मैं आपको थोड़ा सा जैविक के बारे में बता दूं। अगर आप यूरिया या डीएपी जो भी डाल रहे हैं, यूरिया डाल रहे हैं, तो जो यूरिया का हमारा जो असर रहता है पौधे पे ग्रीन करने का, वो 23 दिन के लिए रहता है। अगर हम जैविक में जाएं, जैसे मान लिया जाए आपने गाय का दूध लिया 2 लीटर, और गाय का दूध 2 लीटर लिया, ज्यादा ज्यादा 40 रुपए या 50 रुपए का होगा, तो वो 100 रुपए का होगा, ठीक। और उसको अगर हम एक बर्तन में ले लें, प्लास्टिक के बर्तन में या तांबे के उसमें नहीं लें, और उसमें एक तांबे की कटोरी या कोई सिक्का वगैरह जो रहता है उसको डाल दें, और 4-5 दिन हम उसको दही बना लें, दही बना करके उसको रखें, और अगर हम उसका छिड़काव करें पौधे पे, तो हमारा जो असर है, अगर हम यूरिया का जो छिड़काव कर रहे हैं वो 23 दिन का रहता है, और इसका छिड़काव करते हैं तो हमारा 47 से 50 दिन तक असर रहता है पौधे में, और बल्कि पौधे में पूरे तत्व भी वही मिलते हैं। और हमारी जो नाइट्रोजन की आपूर्ति होनी चाहिए, बिल्कुल के जैविक, जिसको हम लोग जैविक यूरिया बोलते हैं। हाँ, इसका किसान लोग जरूर उपयोग करें। जी धन्यवाद सर। एक और सवाल था, जैसे हम लोग कुछ दवाई रासायनिक में भी जा रहे हैं जी, और जैसे हम लोग और कुछ खाद में, कुछ ऑर्गेनिक में भी जा रहे हैं। जैसे हम लोग रासायनिक खाद ना डाल के जो 19 हुआ, जो वाटर सोल्यूबल खाद हुआ, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। 13-045 हुआ, कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम, जी जी, इस खाद का उपयोग कर रहे हैं। तो वो ऑर्गेनिक में नहीं आ सकता, वो रासायनिक खाद की श्रेणी में ही आएगा सर? बिल्कुल आएगा, चाहे आप 19 डालें, चाहे आप 20 डालें, वो रासायनिक केमिकल में ही उसका उपयोग होता है। इसके लिए आपको अगर डालना है, तो जैसे हमारे पोटेशियम देना है, तो आप केले के छिलकों को जो आप लोग पूजा पाठ लाते हैं, घर में खाते हैं, उनको रात भर बाल्टी में डाल दें उसके छिलकों को, और उसका स्प्रे करें, डेंचिंग वगैरह करें, तो वो हमको पोटेशियम भी मिल जाएगा। दही का स्प्रे करें तो हमको नाइट्रोजन मिल जाता है। जी, तो इसका उपयोग जरूर करें आप। ठीक है संगवारी सर। और ठीक है, जैविक खेती बराबर मोला एक दूठी हमारे जो जैविक खेती जो करते हैं, एक एकड़ में ही करते हैं, उमन बता रहे हैं कि तम्बाकू पत्ती हुई, लाल मिर्ची हुई, और अरक के पौधा हुई, आँख के जो पौधा कहते हैं, एला उकर मिला के गौमूत्र हुई, सिला मिला के स्प्रे कर लिए, और बेहतर कीटनाशक। बिल्कुल कीटनाशक बहुत अच्छा कीटनाशक है आपका, जैविक कीटनाशक। आपकी इल्ली वगैरह है, कैटरपिलर है, माहू या फिर जैफिड, सारे नष्ट होते हैं इससे। ठीक है संगवारी, आप मन के माध्यम ले बहुत कुछ संदेश किसान मन तक पहुंची। आप मला फोन करे के बहुत धन्यवाद। इसमें आप मन एक अनुभवी कृषक है, तो आप मन हम गुजारिश है कि समय समय में ऐसे आप मन फोन लगात रहिए। भले ही समस्या आप मन कर नहीं हुई, लेकिन आप मन के माध्यम ले आज बहुत से किसान मन के जो भ्रांति भी है, आपको जो समस्या भी है, और जैविक खेती के महत्ता भी है, तो सबके बारे में जानकारी मिली। आप मन घाव फोन करे बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। हाँ, तो तुम्हारे सर हम चर्चा करबो सर। ये तो बहुत सब्जी वर्ग फसल मन के होगी। ये बीच में श्रोता संगवारी के फोन में चर्चा कर ले जाए। हेलो, जय राम जी की जय श्री राम। कौन बोला था मितान, अपन के नाम बताइए। मैं ग्राम मोखेसरा, थाना रंग, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ से बोला था। हाँ, नरेश साहू, स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। धन्यवाद सर। हाँ, आओ मितान, अबर दूरिया ले फोन करे, बढ़िया तो हवा। हाँ, बने है, लेकिन पानी थोड़ा कम है हमारा धान। हाँ, कम है, इतनी बार पानी ज्यादा हो जाते तो फसल मन जलक जाते, कहते हैं। अभी दीदी फोन कर रही है। भेजा उनका? हाँ भेजा, आस लगाए बैठे है, कब रही मेरो राम जी। हाँ, नहीं देखा, भगवान के दृष्टि सबो कति परे है, और पानी बने दिन लेने की रहती। सावन के प्यासे भद्र भादों में बरसे है। हाँ, जुड़ा है धरती के तापमान, और सबो कति उड़ियात हमें रुक रही फूल पान। तो बतावा का समस्या है तुम्हारे कति मितान? हमारे को तो वही पानी की समस्या है। अभी काय सब धान मन ला दियावा थे। नहीं तो ये समस्या तो आप संगवारी देखा बहुत कुछ माने ऊपर वाला के ऊपर निर्भर करते। और हमन जो कमाए हैं अतके दिन ले रुक रही, पेड़ पौधा काटे हन, पानी ला बेतरतीबी ले बोहाए हन, तो सबके नुकसान परिणाम भुगते पर पड़ी। बाकी वो समस्या ऐसे नहीं हुई इसकी। अभी आप मतलब कछु दवाई बता दी ही कि कछु ये सामान बता दी ही, तो लगाई है तो समस्या के समाधान हो जाये। हमारे को कोटी में तना छेदा का सुंडी या पत्ता मोड़ हो गएगा। धान में तना छेदा का होगा, का कहा? सुंडी का थे ना, सुंडी।
हाँ और पत्ता मोड़। अच्छा, तो आप मन धाने के फसल ले है अभी मैंने बागवानी वाला कछु फसल नहीं ले है, साग भाजी वाला? बागवानी में सब्जी ले लगा हन, ओमन में कछु सब्जी लगा हन का वो काहे तुमा है, मखना है। अच्छा, कद्दू वर्गीय फसल लगा हन का। अच्छा, ओमन सब बढ़िया है कि पानी में हो ओमन तो तुहरंग ठीक होई, काबर कम पानी है कहा था और हाँ हाँ, तो ऐसे कौन से सब्जी लगावन जो हमला ज्यादा फायदा देगा? अच्छा, और ज्यादा तंदुरुस्ती रहे। हाँ ठीक बात, बहुत बढ़िया बात। अभी आप मन प्रश्न रखे हैं, जरूर विशेषज्ञ आप मन के समस्या के समाधान करी, जिज्ञासा आसान करी। सर मैंने कौन से अभी सब्जी भाजी मैंने ऐसे लगाए जाए जो कर ले उत्पादन बढ़िया हुआ वो किसान ला फायदा हो, जानना चाहते। अभी जो धन्यवाद, अभी जो आप अगले जो सितंबर माह आ रहा है इसमें आप फूल गोभी लगा सकते हैं, पालक लगा सकते हैं, मूली लगा सकते हैं, टमाटर है, मिर्च है, बैगन है, भिंडी है, ब्रोकली है ना, ये आपका लगा सकते। मटर है, अर्ली मटर लगा देंगे तो आपका दिवाली पे बहुत अच्छी कीमत मिल जाएगी आपको, है ना। तो ये इन सब्जियों को आप ज़्यादातर लगाएं आप। हाँ, तो ये नहीं ज्यादा ऐसे अब सब्जी लगा दे बोले कि कौन से किस्म है, उन्हें खातू कचरा कैसे डाला जाए जेकर से हमला ज्यादा फायदा हो। अच्छा, किस्म में आपको जैसे आपको टमाटर लगाना है तो टमाटर में आप जो किस्म लगाएंगे वो आपका कौन से हाइब्रिड में लगाना चाहेंगे कि प्रमाणित में लगाना चाहते हैं आप लोग? नहीं, वो बिहारा जो बोलते ना बाड़ी रहते, अपन देसी किस्म में लगाना चाहा था। हाँ हाँ जी, बाड़ी में लगाना चाहते। देसी में आपका पूसा रूबी है, पूसा सदाबहार है, स्वर्ण लालिमा है, और बीटी है, बीटी 12 है, पंजाब केसरी है, अर्का आबा है। ये आप किस्मों को आप लगा सकते हैं, 19 किस्में हैं, बहुत अच्छी किस्में हैं ये। और बैगन में आप, ये तो टमाटर की किस्म बताया मैंने, बैगन में आपको लगाना है तो पूसा आपका 6 है, पूसा 9 है, पूसा परवल क्लस्टर जिसको बोलते हैं, लंबा होता है काफी, पीपीसी बोलते हैं जिसको, आपको दुकान में मिल जाएगा। पूसा मोटा टाइप के जो बैगन आते हैं, जी जी जी, पूसा उत्तम है, जो खट्टा में पकाए जाते हैं, जी 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 जी। और आपका एक और किस्म अच्छी है, पूसा अंकुर, ये भी बहुत अच्छी किस्म है। ये संगवारी तो धन्यवाद संगवारी, आप मन के माध्यम से श्रोता संगवारी मन तक बात पहुंची, आप मला फोन करे बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमला मौका दे कर लिए गाड़ा गाड़ा हार्दिक हार्दिक बधाई हो सर। हाँ धन्यवाद संगवारी। हाँ तो तुम्हारे सर मैं ये जानना चाहते हैं किसान संगवारी मन अभी जो एक पहले श्रोता संगवारी के फोन पहले फोन से ले लिया जाए। हेलो हेलो, हाँ कौन बोला था मितार, अपन का नाम बताइए। सर जी मैं संतोष कुमार राव बात कर रहा था, उमरिया मध्य प्रदेश से। संतोष कुमार राव जी सर, उमरिया मध्य प्रदेश। स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अपन के मोबाइल नंबर थोड़े बतावा ना संगवारी। जी मेरा नंबर है 62 60 42 0073। एक बार और स्वागत है संगवारी। और बतावा का हाल चाल है तुम्हारे खेती किसानी बागवानी फसल मन के? बागवानी की फसल तो बहुत अच्छा है सर जी, और इस समय सब्जी साग चौकस लगे हैं तो बहुत अच्छा लगा थे सर। अच्छा, का लगाया हवा? सर अभी तो टमाटर लगा हुआ है और बैगन, साथ में बरबटी, भिंडी, ये सभी चीजें लगी हुई सर। अच्छा, कुछ समस्या आते? समस्या यही है सर कि जो भिंडी की जो पत्तियां होती है सर वो पीले टाइप में पड़ जाती है और थोड़ा सा सिकुड़न आ जाता है, और बरबटियों के पत्तियों में भी कीटनाशक कुछ लग जाते हैं, तो ऐसी मतलब बीमारियां थी सर थोड़ी बहुत। सर थोड़े भिंडी में पीलापन पड़ जाते, पत्ता सिकुड़ जाते बताते हैं, बरबटी में भी थोड़ी सी ऐसे समस्या है, तो मैं समाधान। धन्यवाद राय जी। आपको पीला मौजक, भिंडी में पीला मौजक लगा हुआ है, तो आपको रासायनिक दवाई चाहिए कि आयुर्वेदिक दवाई चाहिए? दोनों में बताइए, क्योंकि जब हम बीमार होते हैं किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो एलोपैथिक दवाई देता है, आयुर्वेदिक दवाई देता है, होम्योपैथिक दवाई देता है। तो अगर आपको एलोपैथिक दवाई करना है, अंग्रेजी दवाई करना है या रासायनिक, तो इमीडा क्लोरोफिट दवाई 1 ml पर लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करना है। दूसरा, अगर आपको आयुर्वेद में जाना है, आयुर्वेद में मतलब जैविक दवाइयाँ अगर उपयोग करना है, तो आपको
गौमूत्र का छिड़काव कर सकते हैं आप। उसमें आपका एक टंकी में 250 ml करीब आप डाल लीजिए और उसका छिड़काव करेंगे, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आपको हर सप्ताह गौमूत्र का छिड़काव करना पड़ेगा। या फिर आपके जो आपके पास बेशरम के पत्ते हैं, आक के पत्ते हैं, आपके अमरूद के हैं, सीताफल के, इसका आप काढ़ा बनाइए और आपका काढ़ा बना करके जब 1 कप बच जाए गिलास में, तो उसके बाद उस काढ़े को 1 ml 20 ml पानी, यानी आपको 20 गुना पानी का उसमें मिला करके अगर हम जैविक दवाइयों का उपयोग करें तो हमारी फसल सब्जियां में बहुत स्वस्थ रहेगी और फसल भी अच्छी होगी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्योंकि सर हम लोग जैविक खेती ही करते हैं, साथ में जो हमारे खाद होते हैं ना, जी, चीजों का छिड़काव करते हैं। और जैविक जो आपने उपचारण बताया बहुत अच्छा लगा, ऐसा ही हम उपचार करेंगे सर। जी जी, जैविक उपयोग। जी सर, जानकारी तो नहीं है सर। हाँ नहीं, एक बार पूछे कि आप मन बता था कि जैविक खेती करता, तो आप मन में तो ये मिशन बहुत फायदा वाला है, तो का में होते का प्रक्रिया है, मिशन का उद्देश्य का है, विशेषज्ञ बताते हैं आप मन के माध्यम से हमारा श्रोता मन तक बात पहुंची। जी सर। हाँ सर, थोड़े राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती के बारे में बता दो। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का जो शुभारंभ हुआ हमारे माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 25 नवंबर 2024 को इसको लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाली एक केंद्र प्रायोजित यह योजना है। इस योजना के तहत 15वें वित्त आयोग 25-26 तक का कुल जो व्यय है, इसमें 2,481 करोड़ रुपए भारत सरकार का हिस्सा है, जिसमें 1,584 करोड़ आपका भारत सरकार और राज्य का हिस्सा 897 करोड़ रुपए है। भारत सरकार ने इसमें जो दिया है पूर्वजों की जो विरासत में जो हमको पारंपरिक ज्ञान आधारित था, जैसे मान लो किसान रसायन मुक्त खेती के रूप में प्राकृतिक खेती की आदत डालना पड़ेगी आपको, जिसमें स्थानीय पशुधन है, एकीकृत प्राकृतिक खेती के तरीके हैं, विविध फसल प्रणाली आदि इसमें शामिल किया गया है। प्राकृतिक खेती स्थानीय ज्ञान, स्थान विशिष्ट प्रौद्योगिकी पर आधारित स्थानीय कृषि पारिस्थितिक सिद्धांतों का पालन कराती है और स्थानीय कृषि परिस्थिति के अनुसार यह विकसित होती है। ठीक है संगवारी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर इतनी अमूल्य जानकारी। हाँ तो एक बात और है संगवारी, तो मैंने ये तो होगी सभी आप मतलब थोड़े संक्षिप्त में जानकारी दी है। आप मन कार्यक्रम जरूर सुनिए। ये शनिवार के संध्या 7:21 ले 8:20 के बीच में रेडियो में आई। एक बाद ये कार्यक्रम आकाशवाणी रायगढ़ के चैनल में, यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में अपलोड हो जाते। आप मन बाद में भी ये कार्यक्रम के बारे में जान सकत है, सुन सकत है। तो आप मले थोड़े से गुजारिश है और श्रोता संगवारी मले भी कि आप मन यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करा, लाइक करा, शेयर करा और कमेंट्स जरूर करा। ठीक है संगवारी? बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, तो आप मला फोन करे बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो तुम्हारे सर मैंने किसान संगवारी मन एक तो आप मैंने ये अभी राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के बारे में बताते रहा। ये बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है और जरूर ये सफल हुई, किसान मन में जी जान से मैंने लगी सर। लेकिन हमारे मैंने उद्देश्य ये होते कि किसान मतलब अवैया छोटे छोटे जो समस्या है उकर आगाह करा के उकर समाधान पर बताए। सर तो बहुत बार मैंने बताते हैं जैसे कि रासायनिक दवा प्रयोग करते हैं, ये बात मैं रखियो तेकर पहले तो संगवारी को फोन आवे, फोन ले लिया जाए। तो ये बोलना चाहते हैं सर कि मैंने जैसे रासायनिक दवाई मन के प्रयोग करते हैं तो सूक्ष्म जीव मन नष्ट हो जाते हैं, तो दीमक भी एक प्रकार से है उमें नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जब किसान जैविक खेती करी तो उस समय में ऐसने समस्या दीमक उमक के समस्या में जूझे बर मैंने कौन से दवाई या कौन तरीका होते जाकर ले चूहा होई चाहे दीमक होई या और शत्रु जीव है उमें ले नहीं पड़ सकते किसान। तो धन्यवाद चौधरी जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि दीमक हमारी जो है वो हम फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है और रासायनिक से अगर हम उसको करें तो हमारी उसमें जो छिड़केंगे तो हमारे शरीर में भी जाता है और हमारी मिट्टी भी खराब होती है। हाँ। तो हम आपको ये बहुत अच्छी सरल एक विधि जैविक की बता रहे हैं। जैसे मान लिया जाए आपका मक्का है, अच्छा। तो मक्का का दाना जो रहता है उसको हमने दाना का अड़िया जब बनती है तो दाना को जब हम निकाल लेते हैं तो उसकी जो डंठल बच जाता है उसको आप रख लीजिए। अच्छा, हमारे भाषा में बोला जोंधरा कंडी, कंडी, हाँ, सॉरी, दाना निकल गई सब खाली कंडी होगी
और उसके बाद जैसे मान लिया आपका कोई खेत है, 1 एकड़ खेत है, तो उसमें आप 4 या 5 हंडी 100-100 मीटर में उस हंडी में वो कंडी को डाल करके ऊपर से कपड़ा बांध दें और बांधने के बाद उसको गाड़ दें। अच्छा, तो मैंने कपड़ा मैंने हंडी में डालना है, मैंने कंडी ला जो कंडी जी जी ऊपर ऊपर बांध देना है जी। और हंडी सीधा रखना है या नहीं नहीं, उसको हंडी को सीधा रखना है। अच्छा, उसके अच्छा। मौका तो तुम्हारे खेत की जितनी भी दीमक है तो सर वो गाड़ देना है, मैंने पूरा मैंने पूरा नहीं गाड़ना, गलत हाँ उसका मुंह खुला रहेगा था, मैंने कपड़ा बंधा रही जी, जी, लेकिन मैंने मिट्टी में दबी रही। अच्छा, तो जितना खेत की जो आपकी दीमक है वो हंडी में आ जाएगी और हंडी में एक तो बामी टाइप का वो बना लेगी। और बामी के जब उसके बाद उस हंडी को आप उखाड़ करके जो दीमक की रानी माई रहती है, उसी के जो सैनिक रहते हैं वो रानी के इधर गुर रहते हैं, वही ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। हाँ। उसके बाद निकाल करके हंडी को आप डाल करके आग जला करके और रानी को खत्म कर देंगे तो हमारे खेत की सारी दीमक खत्म हो जाएगी। ये बहुत अच्छी दीमक बहुत बढ़िया जैविक विधि है। बतावा मैंने तुम्हारे सर तो ये आप मन फसल पर बतावा ऐसे जैसे घर मन में भी है या कोई सामान उमान रखे रहते हैं, कापी किताब कुछ, ये मन में समस्या पर दीमक की कुछ हल है कि? हाँ, दीमक के उसके लिए तो आपको जैसे मान लो कपूर है, तेज पत्ता है और इसका आपका घर में जो बेकिंग सोडा वगैरह है, साबुन है, इसका एक घोल बना लीजिए और जो आपके घर में जो दरवा वगैरह है, दीवार वगैरह है, इसमें आप छिड़काव करेंगे तो जैविक से वो चींटी दीमक वगैरह ये भी नहीं आती। अच्छा, बहुत बढ़िया बात बतावा सर। आप मन के माध्यम श्रोता संगवारी मन तक ये बात पहुंची। अब सर थोड़े से और जानकारी एक आधार में ये है सर, ये जो प्राकृतिक खेती है ये पर्यावरण संरक्षण पर का योगदान करते हैं सर? जैसे रासायनिक खेती करते हैं तो रासायनिक खेती में बताते हैं कि हमारे मिट्टी के उर्वरा शक्ति धीरे धीरे कम हो जाते, पानी में घुल के जाते तो पानी ले विषाक्त बना देते, पर्यावरण में जाते तो ये होते भोजन में शामिल हो के हमारे शरीर तक पहुँचे। तो प्राकृतिक खेती में एक का माने फायदा? प्राकृतिक खेती से क्या होता है कि एक तो हमारी जो धरती माता है, हाँ, उसका शरीर स्वस्थ रहता है। अच्छा। हमारी जो जैविक लाभदायक बैक्टीरिया हैं, हाँ, वो हमारी फसल जमीन में ज़्यादा उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं, तो हमारी फसल दुगना होता है, पर्यावरण संतुलित रहता है, पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है और पेड़ पौधे बहुत अच्छे रहते हैं। ये प्राकृतिक खेती के बहुत लाभ हैं। अच्छा, एक संग संग सर ये प्राकृतिक खेती मिशन अभी एक मुख्य उद्देश्य मने का है? जैसे कि अभी तक ले किसान खेती करत आत रहीन, अब भी हर किसान मन के समस्या रहते, अभी फोन भी कर रहीन कि डीएपी नहीं मिला थे, कब यूरिया नहीं मिला थे, कब ये नहीं होते, कब ऐसे नहीं होते। लेकिन प्राकृतिक खेती जब किसान करे बर लगी तो ये सब समस्या भी मैंने कम हो सकता। चौधरी जी, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमको हमारा जो किसान है, भारत हमारा जो देश है, हमको आत्मनिर्भर बनना है, हमको दूसरे पे आश्रित नहीं रहना है। अगर हमारा किसान स्वयं जैविक तैयार करेगा, जैविक प्रोडक्ट तैयार करेगा, तो हमारा जो देश का पैसा है वो हमारे किसान को हमारे ही पास रहेगा। अच्छा। हमको बाहर नहीं भेजना पड़ेगा, कोई भी चीज़ नहीं लेना पड़ेगी, तो वो पैसे हमारा बचेगा, हमारी आर्थिक स्थिति बढ़ेगी। तो इससे क्या है कि हमारा स्वयं आत्मनिर्भर बनना। अच्छा, आत्मनिर्भर बनने की ओर मन ये है, मन कदम है तो। जी जी। अच्छा सर, एक साथ साथ में थोड़ी सी ये जानना चाहते रहे सर, ये बीच में हमें श्रोता संगवारी का फोन आगे से पहले फोन ले जाए। हेलो। हाँ सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते, मुकेश कुमार चौधरी जी, नावपाली विकासखंड बरमकेला। जी सर, जी सर। स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। धन्यवाद सर। और बताओ मितान का हाल चाल है तुम्हारे खेती किसानी बागवानी फसल के? बस ठीक है सर, थोड़े से सब्जी में अभी मिर्ची लगाए हैं। हाँ। और भिंडी, तो मिर्ची के पत्ता है धब्बा धब्बा करिया करिया हो जाते हैं। अच्छा, तो करबो का डालबो कैसे रोकथाम ला करबो का पूछत रहे सर। हाँ, अक्सर मैंने कहा मिर्ची मन में वो केमटो होए वाला समस्या ज्यादा आते, तो आप मन का काला धब्बा धब्बा हो जाते कहा था? छोटा मोटा। हाँ हाँ। अच्छा ठीक, तो चला विशेषज्ञ बैठे हैं आज हमारे संग में जे तोमर जी, ओमल आप मन के संपर्क करा था सर। तो इस मिर्ची में अगर आप आयुर्वेदिक दवाई में जाते हैं तो आप जो छाछ रहता है ना, मठा, जी, उसका आप छिड़काव कर सकते हैं। अगर आप रासायनिक दवाई में जाएंगे तो इमिडाक्लोरोफिट दवाई आपका सब्जियों में उसको छिड़काव कर सकते हैं। तो इनके छोटे छोटे कीड़े रहते हैं जो हम खाली नेकट से अपनी नंगी आंखों से देख नहीं सकते। सर ये कौन सी बीमारी? चुर्रा मुर्रा है, वायरस टाइप के लगता है। जी जी, वो आपका ठीक हो जाएगा, इसको आप जरूर करें।
जी सर। और कोई क्या सावधानी डालें सर, उसमें क्या क्या खाद डालें ताकि प्रोडक्शन भी अच्छा हो जाए अपना? खाद तो मैं रासायनिक में तो उपयोग नहीं बताता। आप केंचुआ खाद है उसको आप डाल सकते हैं, गोबर खाद है उसको आप डाल सकते हैं, और वो नाडेप टांका वाला खाद अगर आपके पास है उसको आप डालिए गुड़ाई वगैरह करके, तो इससे उत्पादन ज़्यादा बढ़ता है। रासायनिक से हमारी भूमि बहुत कमजोर होती है। जी 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 सर, और धन्यवाद। संगवारी जी सर, बहुत अच्छा मिली सर जानकारी। चलो ठीक, धन्यवाद। तो आप मन के माध्यम ले श्रोता संगवारी मन तक बात पहुंची, आप मला फोन करे के बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। हाँ, तो तुम्हारे सर मैंने ये जानना चाहते हैं खाने बाद में मन हर छूटत गे रही माने किसान मन के फोन माने बहुत आज ऐसे, तो सर मैं ये कहते रहे कि सब्जी उत्पादन में उन्नत किस्म के का महत्व होते सर? उन्नत किस्म के ये महत्व होता है कि जो हम लगाते हैं कोई भी सब्जी में वैरायटी में, हाँ। तो उसकी प्रमाणित सर्टिफाइड बीज जिसे बोलते हैं हम अच्छा। लोग, तो वो उसको अगर हम लगाएंगे तो हमारा उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है। तो में बीच में आप मन मने श्रोता संगवारी एक बात आप मन बोलत रहा कि मैंने बीज में एक्सपायरी डेट मैंने आप मन देख लिया, तो सर ये बीज तो प्राकृतिक मैंने चीज है, एक फल है, ओमे जैसे कोई रासायनिक पदार्थ के एक अवधि के बाद होकर निष्क्रियता मन हो जाते, तो ये बीज मन में हाँ, का इसमें भी एक्सपायरी के का महत्व है? इसमें भी डोरमेंसी पीरियड रहता है, सुस्तावस्था जिसको हम लोग बोलते हैं। अच्छा। तो कोई भी बीज हो, जब हम समय पे लेते हैं, अगर उसका एक्सपायरी नहीं निकला है तो उसका अंकुरण बहुत अच्छा होता है, और अगर एक्सपायरी हो गया है तो उसका अंकुरण बहुत पुअर होता है और हमारे किसान को आर्थिक नुकसान होता है। अच्छा सर, यहाँ एक मैं खुद मोर जिज्ञासा पर मैंने ये बात आप मन कर रखना चाहता हूँ, कुदरत भी मैंने कैसे मैंने कहते जो चीज़ जो फसल हम लगाना चाहत हन ओमी ये सब समस्या मन मैंने आते हैं, लेकिन हमारे में जो तिरस्कृत है मैंने जो हमन नहीं लगाने, जैसे घास फूस से बंद कच रहे वो सालों साल बरसों बरस पड़े रहते मैंने खेत में, ना तो मतलब कोई खाद पानी की आवश्यकता नहीं है, कैसी ये नहीं है, फिर भी मैंने अपन मन के मैंने उग के एकदम बढ़िया फल थे फूल थे मैंने ये करते। वो उसमें क्या है, जो घास फूस पत्ती वगैरह है, तो जो कार्बन जो पौधे जैसे ही मान लो आपका कोई पत्ते हैं या घास है वो सड़ते हैं तो कार्बन मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ह्यूमस जिसको हम लोग बोलते हैं मिट्टी में, तो उससे क्या है कि हमारे जो लाभदायक बैक्टीरिया हैं वो ज़्यादा पनपते हैं। अच्छा। कोई भी जैसे गोबर है, आप किसी भी गोबर को कंडा को लीजिए, 3 से 4 महीने अगर वो कंडा पुराना है, छेना जिसे हम बोलते हैं, उसका अगर घोल बना करके अगर हम मिट्टी में छिड़काव करें तो उससे क्या है कि हमारे बैक्टीरिया हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा हाँ, एक श्रोता संगवारी का फोन यहाँ फोन ले लिया जाए। हेलो हेलो, हाँ कौन बोला था मितान, अपन के नाम बताइए। मैं करीबदर से बोला था जी, महोदय पटेल बोला था का आप? हाँ दिलीप चौधरी बोला था संगवारी में। अच्छा, आप मन कौन बोला था? मैं पुरुषोत्तम निर्मलकर करीबदर से बोला था जी महोदय। पुरुषोत्तम निर्मलकर, बालोद जिला। स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। धन्यवाद जी, धन्यवाद चौधरी सर। हाँ अब स्वागत है घाव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। बताओ मितान का हाल चाल है, खेती किसानी बागवानी फसल मन के आप मन कती? खेती किसानी में थोड़ा परेशानी आगे है जी चौधरी जी। हाँ कौन प्रकार के परेशानी है संगवारी? ये में रासायनिक तत्व दे डरे हैं, उर्वरक थोड़ा मात्रा में कमी दे हो, और धान के बाढ़ ढंग से नहीं होते, और हल्का से ना पत्ता मुड़ाए टाइप के हावे, और बाढ़ पूरा रुक गए, माने ऐसे वो बैठ गई से कथन तसने टाइप के हो जाते। हाँ तो एक निदान में उपाय बताते हो? ठीक है, देखा विशेषज्ञ कर बात पहुंचाते हैं, विशेषज्ञ का सलाह देते हैं वैसे चलिए। सर ये धान फसल थोड़े से विकसित बढ़िया नहीं हो पाते, कहते उर्वरक उर्वैया कौन से मने में तत्व मने दिया जाए ताकि मने बढ़िया विकसित हो, कहना चाहते हैं संगवारी। धन्यवाद। आपके फसल पीलापन आ रहा है क्या धान में? पीलापन नहीं सर, वो तो हरा ही है, लेकिन ना वो बाकी टाइप के बराबर आ जा रहे हैं, मतलब पूरा फैला लूंगे पत्ता। अच्छा, उसके लिए आप जो भी आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट जो आते हैं उसका छिड़काव करवा दीजिए आप। हाँ, माइक्रोन्यूट्रिएंट आप किसी भी दुकान पे जाएंगे तो माइक्रोन्यूट्रिएंट दे देगा, लिक्विड घोल में आता है हार्मोन्स टाइप के, तो उससे छिड़काव करेंगे तो उसका आपका ग्रोथ बढ़ने लगेगी। और कृषि विस्तार अधिकारी के पास कोई उपलब्ध होगा? हाँ होगा, कृषि विभाग में आता है, वो आप उनसे संपर्क करेंगे तो उनके पास मिल जाएगा। क्या बोले सर? हाँ कृषि विभाग में दवाई जो है ना, माइक्रोन्यूट्रिएंट बोलना, कोई हार्मोन्स दे दीजिए जो पौधे का ग्रोथ करेगा, वो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स आता है, वो आपको छिड़काव करेंगे तो मिल जाएगा, आपका पौधा स्वस्थ हो जाएगा और ग्रोथ भी करेगा। अच्छा ठीक है संगवारी।
हाँ धन्यवाद सर। हाँ चलो आप मन के माध्यम ले श्रोता संगवारी मन तक बात पहुंची, आप मला फोन करे बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो तोमर सर ई फोन के संग संग आज के बखत पहागे तो फिर भेंट हुई दादा हो आज के दिन आने विषय के लेके आज के कार्यक्रम ले विदा दिया। तो संगवारी हो तोमर सर किसान मन के समस्या के समाधान पर आप हमारे आकाशवाणी स्टूडियो में आया, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय जोहार, राम राम। किसान दादा हो तो हम धन्यवाद कार्यक्रम सुने अब फोन करे बार। आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मिली कौशलेंद्र पैकरा के, प्रस्तुति सहयोग रही रामविलास पटेल के, तुम्हार अब विशेषज्ञ के मझोलन रहे मैं तुम्हार किसान वाणी के गुटकार संगवारी दिलीप चौधरी। कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रही नीरज प्रभाकर। ता संगवारी हो जात जात तीजा पोरा गणेश उत्सव हमार संस्कृति के हवे पहचान और जाय के बेरा जम्मू सुनिया संगी संगवारी मला दिलीप चौधरी के राम राम राम।